कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक व्हाट्सएप करता धरता मार्क जकरबर्ग तक जिन नीम करोली वाले बाबा के आगे घुटने टेकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां और वैज्ञानिक तक जिनका गुणगान करते हैं, और अमेरिका के जाने माने लेखक और बाबा के सबसे बड़े भक्तों में से एक रिचर्ड अल्बर्ट अपनी बुक मिरेकल ऑफ लव में इनके चमत्कारों का गुणगान करते हैं। आखिर कौन है ये बाबा जिनकी प्रसिद्धि और चमत्कारों की पूरी दुनिया कायल है और इनके चमत्कार दुनिया भर में मशहूर है? क्यों लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं? क्या है इनकी कहानी? जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं, जिनकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। इनके भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गादास था और जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा गया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में की और जब ये 11 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही इनका मन सांसारिक बंधनों से दूर हो गया और ये मोह माया से परे हो गए, जिसके बाद इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और बिना बताए ही अपने घर से दूर चले गए। घर से दूर जाने के बाद बाबा गुजरात के एक वैष्णवी मठ में गए और वहाँ पर दीक्षा लेकर साधना करने लगे। 17 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपने जीवन का सत्य समझ लिया। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये अलग अलग जगह पर भ्रमण कर रहे थे, तब इन्हीं के किसी जानकार ने इन्हें देखा और उनके परिवार को उनकी जानकारी दी, जिसके बाद उनके पिता ने इन्हें घर वापस बुला लिया। घर वापस लौटने के बाद कुछ सालों तक ये अपने परिवार के साथ रहे और इन्हें 2 पुत्र और एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई। लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से घर का त्याग कर दिया और इस बार वो अपने परिवार को बताकर घर से दूर गए थे। इस बार घर से दूर जाने के बाद बाबा ने आध्यात्म का एक ऐसा रास्ता अपनाया कि फिर पीछे लौटकर देखा ही नहीं। 1961 में बाबा भारत की अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते हुए नैनीताल के कैची धाम पहुंच गए और मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। बाद में बाबा ने 1964 में कैची धाम में अपने आश्रम और हनुमान मंदिर की स्थापना की। केवल इतना ही नहीं, नीम करोली बाबा ने भारत सहित कई अलग अलग जगहों पर कई मंदिर और आश्रम भी बनवाए। इसके बाद बाबा के कई चमत्कार देखने और सुनने को मिले और लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा कहकर बुलाते थे। बाद में नीम करोली बाबा ने 10 सितंबर 1973 को अपना भौतिक शरीर छोड़कर कैची धाम में ही महासमाधि ले ली और उनके अस्थि कलश को कैची धाम में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे चमत्कार किए कि बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी मुरीद बन गयी। चलिए आज आपको नीम करोली बाबा के कुछ अनोखे चमत्कार बताते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे थे। तो दोस्तों, आप एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में तो जानते ही होंगे। तो आपको बता दें कि जिस समय स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, उसी समय वो भारत का दौरा करने के लिए आए थे और भारत का दौरा करते समय वो नैनीताल के कैची धाम में गए। लेकिन उस समय तक बाबा समाधि ले चुके थे। फिर भी स्टीव जॉब्स ने नैनीताल में कैची धाम के दर्शन किए और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वापस अमेरिका लौटे और अमेरिका लौटने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो एप्पल कंपनी के रूप में लोगों के सामने मौजूद है। खुद स्टीव जॉब्स सहित कई लोग बताते हैं कि एप्पल कंपनी नीम करोली वाले बाबा के आशीर्वाद की ही देन है। और तो और, स्टीव जॉब्स जब मरे थे तब उनके तकिए के नीचे नीम करोली बाबा की तस्वीर मिली थी। इसी तरह नीम करोली वाले बाबा जब अपनी युवावस्था में थे
तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके पास ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो एक बार जब वो बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो टीटी ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। लेकिन उनके ट्रेन से नीचे उतरने के बाद ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। तब कुछ लोगों ने इस बात पर गौर किया और टीटी को नीम करोली बाबा को वापस माफी मांगकर ट्रेन में चढ़ाने को कहा। जब ट्रेन के बड़े अधिकारी और टीटी नीम करोली वाले बाबा के पास माफी मांगने के लिए गए, तो बाबा ने ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए एक शर्त रखी कि उस जगह पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और जब अधिकारियों ने हामी भर ली और बाबा ट्रेन में चढ़ गए, तो तुरंत ही ट्रेन चलने लगी, जिसे देखने के बाद ट्रेन में बैठे लोग भी उनके मुरीद हो गए। इसके अलावा एक बार बाबा के दरबार में बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया था, लेकिन अचानक से भंडारे के बीच में ही घी खत्म हो गया। तो भंडारे का आयोजन करने वाले लोग परेशान हो गए कि इतने सारे भक्तों की भीड़ के लिए बिना घी के भंडारे का प्रसाद पूरा कैसे कराया जाए। जब नीम करोली बाबा को ये बात पता चली, तो उन्होंने अपने एक भक्त को अपने पास बुलाया और कहा कि नीचे जाकर कनस्तर में शिप्रा नदी का जल भरकर ले आओ। उनके भक्त जब कनस्तर में जल भरकर ले आए, बाबा के सामने उस कनस्तर को खोलकर देखा, तो उसमें पानी की जगह घी भरा हुआ था। बाबा का ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हो गए और उस जगह पर श्री राम, नीम करोली बाबा और हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। ऐसा ही एक चमत्कार एक दंपति के साथ भी हुआ, जब उनका बेटा युद्ध से सही सलामत वापस आ गया। दोस्तों, आपने बाबा नीम करोली को सभी फोटो में कंबल ओढ़े देखा होगा। उनके आश्रम में जाकर भी लोग कंबल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा नीम करोली को कंबल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा। तो कंबल का रहस्य भी बाबा के इसी चमत्कार से जुड़ा है। दरअसल फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति बाबा के परम भक्त थे। दंपति का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो सेना में लड़ाई कर रहा था और लंबे समय से घर वापस नहीं आया था। एक दिन अचानक बाबा उस दंपति से मिलने उनके घर पहुंच गए और कहा कि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूं। जिसे सुनकर दंपति बहुत खुश हुआ और अपनी हैसियत के हिसाब से बाबा का सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। बाद में बाबा को सोने के लिए चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया और दोनों दंपत्ति वहीं बाबा के चारपाई के पास ही सो गए। रात को दंपत्ति ने देखा कि बाबा कंबल ओढ़कर ऐसे कराह रहे थे जैसे कि उन्हें कोई मार रहा हो। दंपत्ति की रात बहुत मुश्किल से गुजरी, क्योंकि उनसे बाबा की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। सुबह उठकर बाबा ने अपना ओढ़ा हुआ कंबल लपेटकर दंपति को दे दिया और कहा कि इसे खोले बिना ही गंगा में प्रवाहित कर दो और तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद घर आ जाएगा। जब दंपति उस कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे, तो अचानक से उसका वजन इतना भारी हो गया जैसे कि उसमें ढेर सारा लोहा रखा हो। लेकिन बाबा ने मना किया था कि कंबल नहीं खोलना, इसलिए दंपति ने बाबा के कहे अनुसार गंगा में प्रवाहित कर दिया। लेकिन इसके ठीक 1 महीने बाद दंपति का इकलौता बेटा घर आ गया। बेटे को सकुशल घर लौटा देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उनके बेटे ने बताया कि करीब 1 महीने पहले युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बच गया। और जब दुश्मन गोलीबारी कर रहे थे तो उसे एक भी गोली नहीं लगी। दंपति को याद आया कि 1 महीने पहले बाबा नीम करोली उनके घर पर रुके थे और रात भर कराह रहे थे। वो समझ गए कि बाबा के चमत्कार की वजह से ही आज उनका बेटा सकुशल वापस लौट आया है। तब उन्हीं दंपति ने बाबा को कंबल चढ़ाने की प्रथा शुरू की थी और तभी से कैची धाम में बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। इतना ही नहीं, फेसबुक कंपनी के निर्माता मार्क जकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के मुरीद हुआ करते थे। दरअसल जब फेसबुक कंपनी नीलाम होने वाली थी,
तब मार्क जकरबर्ग स्टीव जॉब्स के पास सलाह मांगने गए। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें नैनीताल में कैची धाम जाकर नीम करोली बाबा के दर्शन करने को कहा। स्टीव जॉब्स की बात मानकर मार्क जकरबर्ग नैनीताल आए और कैची धाम के दर्शन किए। वापस लौटकर मार्क जकरबर्ग की जिंदगी में जो बदलाव आया वो फेसबुक कंपनी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर ले गया और आज मार्क जकरबर्ग नीम करोली बाबा के परम भक्त बने हुए हैं और उन्हीं के प्रताप से फेसबुक कंपनी ऊंचाइयों को छू रही है। आज नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए और वृंदावन में नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर है। तो दोस्तों, ये थी कैची धाम वाले नीम करोली बाबा की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा।